गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का बम्बई का मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज एक विशेष कहानी है जिसका शीर्षक है जीवन की यात्रा। एपिसोड नंबर है 1705। आप सुनिएगा इस कहानी को और बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, करेंगे विश्लेषण और मैं सुनना चाहूंगा आपके मुंह से कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जीवन की यात्रा। एक राजा ने अपने राज्य में रहने वाले लोगों के लिए एक महान राजमार्ग का निर्माण किया, लेकिन इसे जनता के लिए खोलने से पहले राजा ने एक प्रतियोगिता का फैसला किया। यह चुनौती यह देखने के लिए की थी कि राजमार्ग का सबसे अच्छा सफर कौन कर सकता है, और विजेता को सोने का एक बॉक्स प्राप्त करना था। प्रतियोगिता के दिन सभी लोग आए। उनमें से कुछ के पास बढ़िया रथ थे, कुछ के पास यात्रा को शानदार बनाने के लिए बढ़िया कपड़े और भोजन थे। कुछ ने अपने मजबूत जूते पहने और अपने कौशल को दिखाने के लिए पैदल ही राजमार्ग पर भागे। पूरे दिन उन्होंने राजमार्ग पर यात्रा की और अंत में पहुंचने पर हर एक ने राजा को चट्टानों और मलबे के एक बड़े ढेर के बारे में शिकायत की, जो एक बिंदु पर सड़क को लगभग अवरुद्ध कर रहा था और उनकी यात्रा में बाधा उत्पन्न हो गई थी। दिन के अंत में एक अकेला यात्री युद्ध के दौरान फिनिश लाइन को पार कर राजा के पास चला गया। वो थका हुआ और गद्दा था, लेकिन उसने राजा को बहुत सम्मान के साथ संबोधित किया और उसे सोने की एक छोटी सी छतरी सौंपी। उन्होंने कहा कि मैं चट्टानों और मलबे के ढेर को साफ करने के रास्ते पर रुक गया था, जो सड़क को अवरुद्ध कर रहा था। सोने का यह संदूक इसके नीचे था। कृपया इसे इसके सही मालिक को लौटा दें। राजा ने जवाब दिया, आप ही सही मालिक हैं। अरे नहीं, यात्री ने कहा, यह मेरा नहीं है। मैंने कभी भी इस तरह के पैसे को नहीं जाना है। ओहो, राजा ने कहा कि आपने ये स्वर्ण अर्जित किया है क्योंकि आपने मेरी प्रतियोगिता जीती है। सड़क पर सबसे अच्छा यात्री वही है जो अन्य लोगों के लिए सड़क को बेहतर बनाता है। जीवन की सड़क यात्रा के रूप में ज्ञान के शब्दों को याद रखें। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सुनी ये कहानी जीवन की यात्रा, और इस कहानी में आपने देखा कि किस तरह से एक राजा एक राजमार्ग बनाता है और उस राजमार्ग में शुरू करने से पहले वो सोचता है कि चलिए मैं सबको चला के देखता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि वो यात्रा कैसी रही। और दोस्तों, सभी लोग अपनी तैयारी के साथ उस राजमार्ग पर उस यात्रा में जाते हैं, शामिल होते हैं और बाद में सब वापिस आते हैं तो कहते हैं कि इस यात्रा में एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर और एक चट्टान थी, इसलिए हमें बहुत परेशानी हुई। और आखिर में एक बूढ़ा व्यक्ति, बहुत गंदा सा व्यक्ति आता है और वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि मैंने वहां पे कूड़े के ढेर को हटाया और उसमें एक बॉक्स मिला जिसके अंदर काफी सारा सोना था। कहता है कि राजा, ये सोना जिस भी व्यक्ति का है उसको दे दीजिएगा। और राजा कहता है कि ये सोना तो सिर्फ तुम्हारा है, तुम इस ईमानदारी के कारण तुम इस प्राइस के लिए, रिवॉर्ड के लिए हकदार हो। तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैंने तो अपना काम किया है। तो दोस्तों, राजा ये कहता है कि आपने वो काम किया है जो बाकी लोगों को करना चाहिए था। कभी भी हमारे रास्ते में कोई गंदगी आती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो उससे हमें साफ करना चाहिए, ना कि बच के निकल जाना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आपसे कहता हूँ कि ईमानदारी और किसी भी तरह की अगर मुसीबत आपके रास्ते में आती है तो उस मुसीबत से सामना करना आपको आना चाहिए। तभी तो आप एक सफल व्यक्ति हो सकते हैं, सच्चे नागरिक हो सकते हैं, अपने देश की सेवा, अपने राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। ये थी कहानी जीवन की यात्रा। और आपकी यात्रा में भी कभी बाधा आए तो उस यात्रा को आप आसानी से दूर कर सकते हैं।
यही मैसेज आज की इस कहानी का। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।